हाय स्कॉर्पियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव टू ऑफ कप्स। सो ऐसे लगता है आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि देखिए, फर्स्टली स्टेबल हो जाइए। स्टेबल होने का मतलब यही है कि सोच लीजिए आपको करना क्या है। ठीक है, मतलब कि आप कभी चाहते हो कि हाँ ये चीज़ हो, कभी आप चाहते हो नहीं नहीं ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए, फिर आप बोलते हो हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, मुझे बुरा लग रहा है, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। तो एक्चुअली में आपको पहले तो सोच लेना चाहिए कि आपको क्या चाहिए है, क्या नहीं चाहिए। उसी हिसाब से यूनिवर्स में आपके जीवन में वो सारी चीज़ों को लेकर के आएंगे। ठीक है, देखिए स्कॉर्पियो, मेरी एक बात सुनिएगा ध्यान से। आप जो चाहते हो, आप जैसा आप हो वाटर साइन, ठीक है स्कॉर्पियो ऑब्वियसली, और जैसा आप अच्छे मैनिफेस्टर होते हो, राइट। आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो आप कभी ये कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो आपको मिल जा रही है, फिर आप बोल रहे हो नहीं ये चीज़ नहीं, इससे अच्छा कुछ चाहिए, तो वो चीज़ चली जा रही है। लेकिन जब वो चीज़ जा रही है तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं नहीं इससे अच्छा क्या ही होगा, वापस से चाहिए। तो ये जो आप बार बार चेंज कर रहे हो इसको मत करिए। ठीक है, आपको अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है तो उसको दूर करिए, जो अच्छी लग रही है उसको पास रखिए, बार बार बदलिए मत अपने डिसीजंस, ये आपको कहा जा रहा है। और दूसरी बात स्कॉर्पियो, यहाँ पे आपके गाइड्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल से कि बहुत जल्दी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो लाइफ अपने लिए, जो बिग पिक्चर आपने देख ली है और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो डेफिनेटली आपके लाइफ में आने वाला है। एंड जैसा लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा लाइफ आपके जीवन में आने वाला है। और ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, यहाँ पे टू ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो ऐसा लगता है आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो आप सोच रहे हो उसी के रिलेटेड ये कार्ड आया है। ठीक है, और ऐसा लगता है आपके गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि एक हेल्दी और एक प्योर रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि जब भी रिलेशनशिप की बात आती है आप उन टॉक्सिक लोगों को याद करने लग जाते हो जो अपने रिश्ते में बहुत कलह कलेश करते हैं, राइट। लेकिन आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो उनकी तरह, जो आप कला कलेश में रह लोगे। तो बेहतर है कि जब भी रिलेशनशिप की बारी आती है तो आप अपने जो आपने सोचा ना कि हाँ मेरा पार्टनर मेरा ये और इसके साथ मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी है, वो देखा करिए, ना कि उन लोगों को जो लोग अपने जीवन में खुश नहीं है अपने रिश्ते से। ठीक है, और दूसरी बात, टू ऑफ कप्स का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि जो और जैसा आप इंसान चाहते हो वैसा इंसान आप कह रहे हो मैनिफेस्ट हो गया है, अब आपको अपने जीवन में आता हुआ दिखेगा। बस बेहतर है कि आप रेडी रहिए किसी भी इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। आपने रिसेंटली शायद ये बात कही है यूनिवर्स से कि अब आप रेडी हो एक नए रिलेशनशिप के लिए या एक नई ज़िंदगी के लिए। तो अब आप उस बात पे रहिएगा कि हाँ आप रेडी हो। ठीक है, ये नहीं कि वापस से मुझे वही इंसान चाहिए, वापस से मुझे ये सब सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, मुझे ये नया इंसान नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें जो आप बार बार चेंज करते हो ये मत करिएगा। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। देखिए, यूनिवर्स वर्क वैसे ही करती है जैसे आप चाहते हो। आई होप आप समझ पा रहे होगे इस बात को। ये बात मैं सिर्फ आपके लिए ही कह रही हूँ, क्योंकि ये हर किसी के साथ नहीं होता। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि वो जैसा चाह ले वैसा ही हो जाए, है ना। लेकिन आपके साथ ऐसा होता है कि आप जैसा चाहते हो वैसा हो जाता है। जिस मोड़ पे आप अपने जीवन को लाना चाहते हो उस मोड़ पे आपका जीवन चला जाता है। तो सोच समझ के करिए जो आप कर रहे हो। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स कि अब आप अपने गाइड से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स। ओके, ये कार्ड मुझे दो मैसेजेस दे रहा है। एक तो पहली बात, एक प्रिंसेस को एक प्रिंस ही चाहिए है। ठीक है, मतलब वो एक प्रिंस ही डिज़र्व करती है ना। ऐसा तो नहीं वो नाइट को पसंद कर लेगी। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पे आप अपने गाइड से तरीका इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने मिशन से जुड़े रहो, या आप जो कर रहे हो या जो भी अपने जीवन में जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो चलते रहो। अब दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखना कि किन लोगों को मैंने छोड़ दिया या कौन से लोग पीछे छूट रहे हैं या मेरे जीवन में क्या बुरा हो चुका है। ये सब कर्मों का फेरा है, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, जहाँ चल रहे हो चलते रहो। आपके गाइड्स ऑलरेडी आपसे कनेक्टेड है और आपको मैसेजेस वो आपके थॉट्स के थ्रू देते रहते हैं। ठीक है, बस खुद का ध्यान रखिए। ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये समय बहुत ही क्लोज है आपके। ठीक है, ये समय बहुत क्लोज है स्कॉर्पियो आपके। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आपके गाइड्स क्या चाहते हैं, आप कौन सी बात जानो। लुक, इसमें कितनी छोटी छोटी क्यूट क्यूट बटरफ्लाइज बनी हुई है। मुझे ऐसा लगता है ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रिंसेस को एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए स्कॉर्पियो।
क्योंकि ये प्रिंसेस एक्चुअली में खुद को प्रिंसेस नहीं, एक एक हेल्पर समझती है, ठीक है, जो दूसरों की मदद जो हेल्पर, आई होप समझ पा रहे होगे आप। तो ये खुद को वो ट्रीटमेंट नहीं देती जो इसको ज़रूरत है। वी हैव कंट्रोल। तो आपके स्पिरिट गाइड्स ये चाहते हैं कि आप ये बात जानो कि आप किसी को कंट्रोल नहीं करो, ठीक है। यानी कि अब वो क्या कोई नया इंसान हो या क्या कोई आपके परिवार का सदस्य हो, किसी को कंट्रोल मत करिए। बेहतर है अपने जीवन को अपने तरीके से जिए और दूसरों की फ़िक्र मत करिए। दूसरे अपनी फ़िक्र करने को तैयार है, ठीक है। दूसरे लोगों को अपनी फ़िक्र है, ठीक है। आप दूसरों की, जैसे कहते हैं ना कि आप अगर किसी के दोस्त हो तो आप उसकी मम्मी नहीं बन सकते, है ना। समझते हो ना इस बात को, कि आप हद से ज़्यादा कितनी भी फ़िक्र कर लो, आप हद से ज़्यादा नहीं कर सकते, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। लेकिन आप सोचते हो कि नहीं, इस इंसान ने अगर मुझे दोस्त कहा है तो उसको बिल्कुल जीवन में बिल्कुल हर चीज़ ठीक कर देनी है, ये चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। बेहतर है कि आप उतना ही करिए जितना सामने वाला कर रहा है, इक्वल रखिए, ठीक है, ताकि आपको शिकायत ना रहे अपने लाइफ में। इसी चीज़ को लेके एंजल्स कह रहे हैं कि इक्वल रखिए। ऐसा नहीं कि हाँ, कोई अगर आपको दोस्त कह रहा है तो एकदम उसके जीवन में हर चीज़ सुधारने पे लग जाओ, उस इंसान को सुधारने पे लग जाओ। नहीं, वो इंसान अच्छा नहीं लग रहा, डोंट वरी, जाने दीजिए उसको अपने रास्ते, है ना। ऐसा थोड़ी है कि अब आ गया तो जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बेहतर है कि अगर आपको किसी के अंदर कुछ बदलाव लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, आप अपने आगे बढ़िए, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं लग रहा है कोई बदलाव तो उसको रखिए अपने पास, लेकिन उसको रख के और बदलने की कोशिश करना ये मत करिए। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कंट्रोल के कार्ड से कि किसी को कंट्रोल मत करिए, ठीक है। जो जैसा हो रहा है, लोग अपनी फ़िक्र खुद कर सकते हैं, किसी की ओवर केयर मत करिए, अपने लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहा ना, इस प्रिंसेस को खुद की ज़रूरत है, इस प्रिंसेस को ज़रूरत है प्रिंसेस ट्रीटमेंट की, और लोगों को नहीं ज़रूरत है। समझिए मेरी बात, आप नहीं समझे स्कॉर्पियो। देखिए, ये प्रिंसेस है, ठीक है, ये प्रिंसेस को प्रिंसेस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और लोगों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट की नहीं ज़रूरत है इसी को ज़रूरत है, क्योंकि प्रिंसेस को पता है कि उसके ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और लोगों को नहीं पता है, क्योंकि वो नहीं है जो ये है। समझे आप मेरी बात। तो आपको खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, लोगों को नहीं देना चाहिए, बस इतना सा बताया जा रहा है। लेट्स सी, अब देखते हैं कौन से मिशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो स्कॉर्पियो। वी हैव द एम्परर। सो मुझे ऐसा लगता है आप अपने जीवन में जिस मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो उसमें, एक तो पहली बात, आपकी लाइफ में कंपटीशन मुझे दिखाई दे रहा है, कंपटीशन बहुत है, या आप जिस काम को कर रहे हो उसमें कंपटीशन बहुत है, और आपको ऐसा लगता है कंपटीशन है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इसको कंपटीशन के तरीके से ना लेके, इसको इस तरीके से लीजिए कि ये सारे एक एक स्टेप है, एक सीढ़ी है मेरे लिए, ठीक है। एक सीढ़ी है, मुझे इस सबको पार करते जाना है, ठीक है। लोगों को, कोई भी इंसान हो, उसको कंपटीशन की तरह से मत लिया करिए, है ना। इसको इस तरीके से लिया करिए कि ये सब सीढ़ी है, मैं एक रेस में हूँ, अगर यहाँ पे एक कंपैटिटर है, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे एक कंपैटिटर है, तो मुझे आगे बढ़ना है इससे, ये एक स्टेप होगा मेरे लिए, तो मैं आगे बढ़ूँगा इससे, ठीक है। तो इस तरीके से देखा करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, और आपको आइडिया भी लग पाएगा कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो और आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप आधे से ज़्यादा टाइम स्कॉर्पियो बहुत अनक्लियर रहते हो। मुझे ऐसा लगता है आप भगवान भरोसे चलते हो, ठीक है। एम्परर के कार्ड से मुझे ऐसा भी लगता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने मिशन को फुलफ़िल करो, अपने पर्पस को फुलफ़िल करो। उसके लिए आपको सबसे पहले डिस्कवर करना पड़ेगा खुद को, ठीक है। और ऐसा भी लगता है आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको, आपकी गाइड्स आपको और यूनिवर्स आपको किस तरीके से साइंस दे सकते हैं और कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। वी हैव नंबर 3। तो आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है स्कॉर्पियो, वो यही है कि बिहेवियर का मैसेज है यहाँ पे, कि अपना बिहेवियर सबके साथ अच्छा रखे स्कॉर्पियो। एंड दूसरी जो बात आपको बताई जा रही है वो यही है कि आप कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, और आप जैसा चाहते हो वैसा ही चलता है स्कॉर्पियो। मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जैसे आपने बोला हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ हो रही है, ठीक है, ऐसा है। तो अपने डिसीजंस बार बार मत बदलिए, ठीक है, क्योंकि ये सही नहीं होता। आई होप आप समझ पा रहे हो। और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कर्म से ना, जैसे कहते हैं ना कि कर्म अच्छे करो तो अच्छे रिश्ते नाते रहेंगे, कर्म बुरा करो फिर देखो रिश्ते नाते कैसे टूटते हैं। तो कर्म अच्छे करिए, ये आपको बस कहा जा रहा है अब वो कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है, आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो कर्म अच्छे करिए, अपनी तरफ से बस अच्छे रहिए, बाकी दूसरे लोगों को जाने दीजिए। दूसरे लोग, हमें क्या दूसरे लोगों से, हमें बस अपनी फ़िक्र करनी है। यही आपको कहा जा रहा है कि आप ना बहुत दूसरों के लिए वो हो, समर्पित हो,
जबकि आपको खुद के लिए खुद करना चाहिए। इस वजह से कह रही हूँ, आप खुद की फ़िक्र करो, दूसरे अपनी फ़िक्र कर सकते हैं खुद। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिवर्स या फिर आपके गाइड्स आपसे कैसे, आपको कैसे साइंस दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपके गाइड्स आपको लोगों के ज़रिए साइन देते हैं। कुछ भी बुरा या अच्छा होने से पहले लोग आपको संकेत देते हैं अपनी बातों के थ्रू या अपने बिहेवियर के थ्रू। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप प्रे करो। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है करंट सिचुएशन में, मुझे ऐसा लगता है बहुत से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आपके लाइफ में, तो आप प्रे करो, बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी स्कॉर्पियो। ठीक है, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।